हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के शर्मा। आज हम लोग रीजनिंग में सिंबल्स और नोटेशंस के पार्ट 2 जो कि फाइनल पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने इसके पार्ट 1 का अध्ययन किया था और आज हम पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। यह पार्ट 2 इसका फाइनल पार्ट होगा और इसके बाद अगले दिन हम लोग मैथ के किसी विशेष चैप्टर की ओर चलेंगे। आइए हम प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि लेस देन का अर्थ माइनस, ग्रेटर देन का अर्थ प्लस, इज इक्वल टू का अर्थ इनटू और इस चिन्ह का अर्थ भागा है तो इसका क्या मान होगा। देखिए दोस्तों, जो भी चिन्ह इनके बीच में दिए गए हैं उनका अर्थ दिया गया है, तो हम इस चिन्ह के बदले उन अर्थों को रखेंगे और तब इसका मान निकालेंगे। देखिए कैसे, जैसे 27 ग्रेटर देन 81, फिर ये चिन्ह है 9 और ये फिर ग्रेटर देन 6, तो 27 की जगह 27 और इस ग्रेटर देन की जगह क्या लिखेंगे, तो ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस 81, इस चिन्ह का अर्थ क्या है, भागा 9 और फिर इस ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस 6। 27 प्लस 9 से भाग देंगे 81 में तो 9 और प्लस 6, 27 9 36 6 42, यही हमारा उत्तर हुआ। दोस्तों, जिस चिन्ह का जो अर्थ दिया गया है हम अपने समीकरण में उस चिन्ह के बदले उस अर्थ का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार हम अपने उत्तर की ओर पहुंचेंगे। यानी हमने 27 81 9 और 6 के बीच में जो चिन्ह दिए गए हैं उनके बदले प्लस भागा प्लस जो भी है वह रखा और हमारा उत्तर 42 प्राप्त हुआ, जो कि तीसरा विकल्प है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको देखने से बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यह उतना बड़ा है नहीं समझने अगर इसको हम। चिन्हों की बात है जिसको भाषा में बड़ा लिखा गया है। देखिए, ए का अर्थ है से कम नहीं। किसी भी दो चीज़ के बीच में अगर ए रहेगा तो उसका अर्थ रहेगा कि उससे कम नहीं है, उसके बराबर या उससे अधिक हो सकता है। बी का अर्थ है कि बराबर नहीं, यानी बराबर नहीं है, कम या अधिक है। सी का अर्थ है से बड़ा नहीं, डी का अर्थ है से बड़ा, ई का अर्थ है से कम, एफ का अर्थ है बराबर। ठीक है, अब हमारा कथन कह रहा है 4y f3x और 3x f6z। देखिए कहा जा रहा है कि यह 4y जो होगा, f का क्या अर्थ है, f का अर्थ है बराबर, 3x के बराबर होगा 4y और यहाँ 3x जो होगा वह f यानी कि बराबर 6z, यानी 4y 3x के बराबर और 3x 6z के बराबर, यानी 4y बराबर 3x बराबर 6z। ये हमारा समीकरण मिल गया। अब इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, पहला विकल्प कह रहा है 2y d3z। डी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, डी का अर्थ है से बड़ा, 3z से बड़ा होगा 2y। देखिए 2y 4y 6z के बराबर है, तो अगर आधा कर देंगे तो 2y 3z के बराबर होगा, लेकिन ये कह रहा है कि 2y 3z से बड़ा होगा, तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। दूसरा विकल्प हमारा कह रहा है 2y 3z, यानी 2y और e का अर्थ है दोस्तों से कम 3z। देखिए 2y 4y का आधा और 6z का आधा 3z, ये दोनों तो बराबर होंगे ना, लेकिन यहाँ कम कह रहा है, यहाँ अधिक कह रहा था तब भी गलत, कम कह रहा है फिर भी गलत, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। अगला विकल्प कह रहा है 4y b 5z। 4y और b क्या है दोस्तों, b है के बराबर नहीं 5z। देखिए 4y तो 6z के बराबर है ना, तो 4y तो 5z के बराबर नहीं ही होगा, यानी हमारा यह विकल्प सही है। लेकिन हम एक बार चौथे विकल्प को भी देख लेते हैं। 2y f3z, f यानी के बराबर है 3z। देखिए दोस्तों 2y बराबर है 3z के, तो हमारा यह भी विकल्प सही होगा। यानी इस प्रश्न में दोस्तों हमारा विकल्प दोनों सही आ रहा है, 3 और 4 दोनों हमारा सही होगा। हो सकता है दोस्तों इस प्रश्न में लिखने में, छपने में, किताब में कुछ मिसप्रिंट हो, अगर इसमें से कुछ अलग हो जाए तो फिर एक ही हमारा विकल्प सही आएगा। वैसे जो विकल्प हमें दिए जा रहे हैं इसमें दोनों विकल्प जो है तीसरा और चौथा वह इसके शर्तों को फुलफिल कर रहा है।
आइए अगला प्रश्न देखें। यदि a का अर्थ है प्लस, b का अर्थ माइनस, c का अर्थ गुना, तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए 10c4, c का अर्थ है गुना 4, a का अर्थ है प्लस 4c4 यानी 4 × 4, और b 6, b क्या है, b का अर्थ है -6। 10 × 4 40 प्लस 4 × 4 16 घटे 6, 40 16 56 घटे 6 बराबर 50। ये दूसरा विकल्प हमारा उत्तर हो गया। ए का जो वैल्यू है, बी का जो वैल्यू है और सी का जो वैल्यू है, यानी अर्थ जो है प्लस माइनस जो भी है उसको रख दिए हम लोगों ने इस समीकरण में, और हमें हमारा उत्तर मिल गया 50। आइए दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। कुछ समीकरण हमें दिए गए हैं जो कि एक विशेष नियम से बनाए गए हैं, तो कुछ उदाहरण दिए हैं और उस उदाहरण के आधार पे हमें उस नियम को पकड़ना है कि आखिर क्या नियम है, और उस आधार पे अगले समीकरण को हल करना है। बहुत आसान यह प्रश्न होता है दोस्तों, यह आप बनाएंगे तो परीक्षा में आपका 2 नंबर आसानी से सिक्योर हो जाएगा। एक प्रश्न जरूर ऐसा रहता है और बहुत आसान होता है, बिल्कुल कहें तो हलवा। 5 + 7 + 2 = 725, 6 + 9 + 0 = 906। जोड़ नहीं किया गया, इसको कैसे अरेंज किया गया है वो देखिए। तो 7 को पहले कर दिया गया है, 2 को बाद में और 5 को सबसे लास्ट में, इन दोनों को एक साथ और फिर 6 को लास्ट में। तो 8 + 4 + 3 बराबर क्या, तो आप भी इन दोनों को एक साथ कर दीजिए और इस 8 को सबसे लास्ट में कर दीजिए, यही 438 हमारा उत्तर हो गया। जिस प्रकार से इन 3 नंबर्स को सजाया गया है उसी प्रकार आप इन 3 को भी सजा दीजिए। 5 + 7 + 2 हो गया 7 2 5, 6 9 0 हो गया 9 0 6, 8 4 3 हो जाएगा 4 3 पे 8, यही हमारा उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि 1 + 4 = 9, 2 + 8 = 18, 3 + 6 = 15, तो 7 + 8 बराबर क्या होगा। देखिए 1 और 4 तो 5 होता है, यहाँ 9 दिया गया है, कैसे होगा। फिर देखिए 2 8 तो 10 होता है, यहाँ 18 दिया गया है। तो आप गौर से देखिएगा तो यहाँ क्या हो रहा है, यह 4 2 गुना हो रहा है और 1 उसमें जुट रहा है। 4 दूनी 8 1 9, 8 दूनी 16 2 18, 6 दूनी 12 3 15, यानी इधर वाले जो अंक हैं उनको 2 गुना किया जा रहा है संख्याओं को। 4 को 2 गुना कर दिया गया और इधर वाला जो है वो जोड़ दिया गया। 4 दूनी 8 1 9, 8 दूनी 16 और फिर 2 जोड़ दिया गया तो 18, 6 को भी 2 गुना कर दिया गया और इस 3 को जोड़ दिया गया, तो 6 दूनी 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। तो उसी प्रकार 7 + 8 बराबर हम क्या निकालेंगे यहाँ, तो 7 को 7 रहने देंगे, इस 8 को 2 गुना कर देंगे तो 16, और 16 7 23, यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। इसमें पैटर्न को समझना है, 1 + 4 बराबर तो 9 कभी नहीं होगा ना, तो यहाँ कैसे हो रहा है, तो यहाँ इसका कुछ फॉर्मूला है, यानी रीजनिंग है, इसमें मान के हम करेंगे। 4 हो गया 2 गुना, 4 दूनी 8 1 9, उसी प्रकार 8 दूनी 16 और 7 23 होगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 4 × 5 = 42, 5 × 6 = 56, 6 × 7 = 72, तो 7 × 8 क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ आप कैसे कर सकते हैं, इस पर सोचेंगे हम बहुत तरह से, कैसे यह 42 पूरेगा। तो जब आप बहुत देर सोचेंगे तो आप पाएंगे कि 4 2 6 होता है और 5 2 7 होता है, 7 6 42 होता है। 2 बढ़ा देंगे अगर हम, तब इस 5 में अगर 2 बढ़ा देंगे तो 7, इस 6 में 2 बढ़ा देंगे तो 8, 7 8 56 होता है। फिर इस 6 में 2 बढ़ा देंगे तो 8, इस 7 में 2 बढ़ा देंगे तो 9, 9 8 72 होता है। यानी सभी में 2 बढ़ा के तब गुना करेंगे तब वह प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार 7 × 8 में क्या करेंगे, 9 कर देंगे और 8 को 10 कर देंगे, 9 10 90, यही हमारा उत्तर होगा। पैटर्न को समझेंगे कि किस प्रकार हो रहा है। तो इन दोनों को 2 2 बढ़ा दिया जा रहा है, 4 2 6 को 5 2 7 से गुना करेंगे तो 42, 5 2 7 को 6 2 8 से गुना करेंगे तो 7 8 56, 6 2 8 को 7 2 9 से गुना करेंगे तो 8 9 72, उसी प्रकार 7 2 9 को 8 2 10 से गुना करेंगे तो 9 10 90, और यही 90 दूसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न कहा जा रहा है x % y = y² - x², यानी कोई भी दो संख्याओं के बीच अगर इस प्रश्न में परसेंटेज दिया गया है तो उसको हम लोग ऐसे करके उसका मान निकालेंगे। अगर उनके बीच यह चिन्ह दिया गया है तो उसको x
भागा वाई स्क्वायर करेंगे। अगर उनके बीच ये हैश टैग दिया गया है तो 2xy करेंगे। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। देखिए जो है ना उसका मान निकाल लीजिए आप पहले। 13% 5 का क्या मान होगा? तो यहाँ कह रहा है ना x% y बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 13%5 बराबर 5 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। 5 25 घटे 13 13 169 बराबर माइनस 144। अब यहाँ पर आपका हो गया माइनस 144 और उसके बाद ये चिन्ह है और 6 है, तो इसके बीच में अगर ये चिन्ह रहेगा तो इसका क्या मान हो जाएगा? तो इसका मान होगा x भागा वाई स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 144 भागा 6 स्क्वायर यानी 36। 36 से इसमें भाग देंगे तो 4, माइनस चिन्ह है तो -4। अब यहाँ तक का मान हमको -4 प्राप्त हो गया। आगे है हैशटैग 15, तो -4 हैशटैग 15। अब क्या है कि अगर हैशटैग रहे तो इसका वैल्यू 2xy हो जाता है। 2 इंटू -4 इंटू 15, 15 चौका 60 दूनी 120, वो भी माइनस में। तो यही हमारा उत्तर हो गया दोस्तों। देखिए परसेंटेज अगर बीच में है तो उसके लिए ये फार्मूला लगाना है, यह चिन्ह है तो यह फार्मूला लगाना है, यह चिन्ह है तो 2xy कर देना है। 13%5 था, वह फार्मूला हम लगाए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, उसका वैल्यू आया -144। अब ये हो गया -144 और उसके और 6 के बीच में ये चिन्ह है, तो -144 और 6 के बीच में यह चिन्ह हो गया, तो इसका मतलब हुआ भागा वाई का स्क्वायर, तो भागा 36, 6 का स्क्वायर, तो -4 हो गया। अब ये पूरा हो गया -4 और 15 के बीच में यह चिन्ह है, इस चिन्ह का अर्थ है 2xy, तो 2 इंटू -4 इंटू 15 -120, जो कि हमारा 4th ऑप्शन है। तो दोस्तों यह प्रश्न हम लोगों ने इस प्रकार से बनाया। आइए इस पर हम लोग अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यदि 8 7 9 बराबर 8, 6 2 5 बराबर 1, 5 8 6 बराबर 9, तो 7 8 5 बराबर क्या होगा? इसमें हम अगर गौर से सोचें तो हम पाते हैं कि यह 9 और 7 को अगर हम जोड़ दें तो 16, और 16 में 8 घटा दें तो 8। इस 5 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो 7, और अगर उस 7 में से 6 घटा दें तो 1। यदि 6 और 8 को हम जोड़ दें तो 14, और उसमें से ये 5 घटा दें तो 9। उसी प्रकार इसमें देखें 8 और 5 को अगर हम जोड़ दें तो 13, और उस 13 में से इस 7 को घटा दे तो 6। यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। देखिए 879 को 8 कैसे लिख रहा है, तो 9 और 7 को जोड़ दिया 16, 16 में से 8 गया 8, 5 2 को जोड़ दिया 7, 7 में से 6 गया 1, 8 6 को जोड़ दिया 14, 14 में से 5 गया 9। तो उसी प्रकार 8 और 5 को जोड़ दीजिए 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6। यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखें, यदि 3 स्टार 4 बराबर 10, 5 स्टार 8 बराबर 18, तो 7 स्टार 7 बराबर क्या होगा? देखिए 3 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 आएगा, और उसमें फिर ये 3 अगर जोड़ दें तो 7 3 10 तो आ गया। उसी प्रकार 5 और 8 को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा? 13, और इस 13 में अगर हम फिर इस पहले वाले अंक 5 को जोड़ दें तो 13 5 18। तो उसी प्रकार 7 और 7 है ना, तो 7 7 14, और पहले वाला जो अंक है 7 उसको फिर से जोड़ दें तो 14 7 21। यही हमारा उत्तर होगा। देखिए दोस्तों 4 3 को तो जोड़ ही देंगे 7, उसमें इस 3 को दोबारा जोड़ देंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पहले वाला को दोगुना कर दीजिए। 3 दूनी 6, 4 10, 5 दूनी 10, 8 18, 7 दूनी 14, 7 21। यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण में किन चिन्हों को परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही बनेगा? इसमें जो चिन्ह दिए गए हैं प्लस भागा माइनस गुना, इनको हमें आपस में किन दो को बदल दें तो यह समीकरण का मान सही हो जाएगा। पहला विकल्प है प्लस और माइनस, यानी जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए और जहां माइनस है वहां प्लस कर दीजिए, तो क्या यह बराबर सही होगा 10। उसी प्रकार प्लस और भागा को बदल के देखिए, प्लस और गुना को बदल के देखिए, और भागा और प्लस को बदल के देखिए, और चेक कीजिए कि इन चारों में से कौन सा विकल्प हम आजमाएंगे, यानी किन दो चिन्हों को बदल देंगे तो समीकरण का मान सही हो जाएगा। तो पहले विकल्प से हम चलते हैं, प्लस और माइनस को बदल के देखते हैं। तो 10 है, प्लस है 10, तो प्लस की जगह पर -10, भागा को ऐसे ही रहने देंगे, फिर माइनस की जगह +10 और गुना 10। क्या हो जाएगा? 10 माइनस 10 भागा 10 यानी 1, और प्लस 10 दहाएं 100, 110 में से 1 गया 109, 109 है लेकिन 10 नहीं है, इसलिए यह विकल्प हमारा नहीं होगा। दूसरा विकल्प है प्लस और भाग।
प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस। तो देखिए 10 प्लस की जगह भाग कर देंगे 10, भाग की जगह प्लस कर देंगे 10 और माइनस 10 गुना 10। क्या होगा 10 में 10 से भाग देंगे 1 और जोड़ 10 और माइनस 100। 10 1 11 में से 100 गया तो माइनस 89। तो यह भी नहीं हुआ 10। तीसरा विकल्प देखते हैं, प्लस और गुना को बदलते हैं। जहाँ प्लस है वहाँ गुना कर दीजिए और जहाँ गुना है वहाँ प्लस कर दीजिए। तो 10 प्लस 10 है ना, तो गुना 10 कर दीजिए, भागा 10 माइनस 10 और गुना है तो उसको फिर प्लस कर दीजिए, गुना के बदले प्लस। 10 दहाई 100 में 10 से भाग देंगे तो कितना होगा 10 माइनस 10 प्लस 10। 10 में से 10 गया, बच गया हमारा 10, जो कि यही है। तो यही तीसरा विकल्प हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी इस समीकरण में जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ गुना होगा और जहाँ जहाँ गुना होगा वहाँ वहाँ प्लस होगा, तभी जाके इसका यह मान सही होगा। यानी प्लस और गुना को अगर आपस में बदलेंगे तो इस समीकरण का सही मान हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के हमने लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को देखा। इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको आप किसी किताब की सहायता से या ऑनलाइन इंटरनेट की सहायता से देख के उन्हें हल करेंगे, उनका प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। अगले एपिसोड में हम लोग मैथ्स का कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाएंगे और उसको हम लोग 4 दिन 5 दिन या जितने एपिसोड्स में वो समाप्त हो उसको समाप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।